बस में से हम पूरा इजेक्ट होके बाहर गेट से बाहर गिर गए। बस वाला इतना स्पीड चला रहा था, बस आधा किलोमीटर चला गया और मैं ऐसे रोड पे पड़ी हूँ। मैं नीता टांक कटक उड़ीसा से हूँ। मैं 2006 से मेरा ध्यान का सफ़र शुरू हुआ। मैं पहले बहुत ही बीमार रहती थी, कभी कुछ ना कुछ एक महीना में मैं 15 दिन बीमारी रहती थी। तो उसके बाद शादी के बाद अच्छा नहीं लगता था, हर टाइम बीमार, कभी कुछ ऐसे होते होते फिर ऐसे ही रहते थे। शादी के बाद तो फिर मेरे हस्बैंड का भी थोड़ा तबीयत ख़राब हुआ, उनको भी हेल्थ प्रॉब्लम हुआ। तो उसके बाद वो एक दिन आके मेरे को बोले कि हम लोग को ध्यान करने जाना है। तो मैं बोली, जॉइंट फैमिली था हमारा, तो मैं बोली मेरे को सुबह 6 बजे से 11 बजे तक काम रहता है, मुझे तो टाइम नहीं मिलेगा। तो बोले तेरे को ठीक होना है तो चलना ध्यान करने। तो बोले क्या करना है ध्यान में? कुछ भी नहीं, तुम चलो फिर जानना, तुमको मालूम पड़ेगा। फिर मैंने मेरे मदर इन लोग को बोला कि हम लोग 40 दिन के लिए ध्यान करने जाएंगे, तो मेरा सर दर्द जो माइग्रेन का है और जॉइंट्स पेन है सब ठीक हो जाएगा। तो बोले ठीक है जाओ। तो फिर हम लोग 40 दिन, हमारे घर से 3 किलोमीटर दूर एक पिरामिड सेंटर था, वहाँ पे हम लोग जाके ध्यान करने लगे। तो जैसे ही ध्यान किए तो हमारा माइग्रेन का जो था वो 40 दिन में हमको ठीक हो गया। वो तो ठीक हो गया, उसके बाद हम लोग पीछे मुड़ के नहीं देखे। उस दिन से मेरा ध्यान का सफ़र शुरू हो गया। उसके बाद पहले हम लोग ध्यान करते रहे। उसके बाद 2007 में हम लोग अन्नावरम गए थे, एक ध्यान का शिविर था। तो वहाँ पे हम लोग मेरे को अचानक से बुखार आ गया, तो सबको ही ध्यान करने चले गए। मैं रूम में सोई थी, मेरे हस्बैंड आके बोले कि तुमको ध्यान करने नहीं जाना। मैं तो एकदम इतना बुखार था कि मैं उठ ही नहीं सकती थी। तो बोले कि फिर मेरा हाथ पकड़ के वो अपने शिविर में ले गए जहाँ ध्यान हो रहा था। वहाँ जाके मैंने आधा घंटा ध्यान किया, मेरा बुखार उतर गया। मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो मैंने इतना तेज़ बुखार की बिना दवाई के उतरेगा ही नहीं, ऐसे सोच रहे थे, और पास में दवाई भी नहीं था, लेकिन वो ध्यान से ही मेरा बुखार उतर गया। ऐसे बहुत ही फ़ायदे में, बहुत ही गुस्सा वाली थी, और बचपन से मैंने बहुत स्पिरिचुअल थी, भगवान को मानती थी, पूजा पाठ, और देवी माँ के ऊपर मेरे को बहुत ही मैंने श्रद्धा थी, भक्ति थी। तो ऐसे 15, 17, 18 साल की थी तब से मेरे में माता आती थी। माता वो क्या था हमको मालूम नहीं, लेकिन नवरात्रि के टाइम में अष्टमी के दिन पूरी मैं सुबह उठते ही मेरी आँख बंद हो जाती थी। जैसे कुछ लगता था कि मेरा अंदर कुछ एनर्जी, जैसे एनर्जी तो अब मालूम हुआ, तब लगता था कि मेरा अंदर कुछ आ रहा है। तो मैं ऐसे ही जब तक हम लोग का गुजराती जहाँ गरबा होता है वहाँ हवन होता है, जैसे हवन ख़त्म होगा उसके बाद ही मेरी आँख खुलती थी, इतनी एनर्जी मुझे फील होती थी। तो मैं सोचती थी क्या है, सब बोलते माता आते हैं, हमको कुछ नहीं होता, बस आँख ही मेरा बंद हो जाता था। तो ऐसे करते करते पूरा शादी हो के 3 बच्चे हो गए, 20-25 साल तक मुझे ऐसे ही रहा। कुछ समझ में, सबको अच्छा भी नहीं लगता था, कैसे होता है, ऐसे कैसे हो जाता है बोल के। तो फिर मैं ऐसे ही चलता रहा। पर एक दिन मैं जब ध्यान में आ गई, उसके बाद एक दिन ऐसे मैं बैठी हूँ रात में, मुझे नींद, नवरात्रि का टाइम था, मुझे नींद नहीं आ रहा था। तो मैं वरांडा में हम लोग का बाहर में जाके चेयर पे जाके मैं बैठ गई। तो ऐसे बैठी हूँ रात में, नींद 1:30-2 बज रहा है। अचानक से बाहर से एक एनर्जी बॉल जैसा कुछ आया खिड़की में से, और मेरे सामने, आँख के सामने आ गया। मैं सोची क्या है, फिर मेरा रात था तो मेरे को बहुत डर लगने लगा। मैं बोली क्या चीज़ है। तो फिर मैं रूम में आ गई, जल्दी रूम में आके बेड पे घुस गई और लाइट बंद करके बैठ गई। तो मेरे हस्बैंड बगल में ही सो रहे थे, तब हम लोग नया ध्यान कर रहे थे, शुरू किए थे। तो मैं बोली कि देखिए मेरे को कुछ ऐसे आँख के सामने कुछ दिख रहा है।
तो वो नींद में थे, बोले कि कुछ नहीं है, तू ध्यान करने बैठ जा, ध्यान करने बैठो। तो मैं बोली क्या, सुने नहीं, फिर मैं मजबूरन क्या करूं, फिर मैं ध्यान करने बैठ गई। जैसे ही मैं ध्यान करने बैठी तो वो जो प्रकाश था जो, तो मेरे अंदर आ गया। तो उसके बाद से मुझे कभी भी ऐसा नहीं हुआ जैसे पहले होता था नवरात्रि के टाइम में, कि मुझे अष्टमी के दिन ऐसे एनर्जी फील होती थी। और उसके बाद हमको वो जो था वो बंद हो गया आना। फिर हमको एनर्जी का फील होने लगा कि मेरे अंदर वो एनर्जी, तब मैं संभाल नहीं पाती थी वो एनर्जी को, और ध्यान में आने के बाद वो एनर्जी को मैं अपने अंदर संभालने लगी। ऐसे बहुत ही किस्से हैं। ऐसे ही मेरे सास ससुर, मेरे फैमिली में सब कोई ध्यान कर रहे हैं। और मेरे मम्मी पापा, मेरे पापा तो बहुत ही, मैं शादी करके 4-5 साल के बाद ही गुजर गए। मेरे भाई में 2 भाई थे, मेरे पापा थे, तो वो दोनों भी बहुत ही, कैंसर था इनको, एक को पापा को, और भाई को टीबी था। वो 15 दिन में दोनों एक साथ चले गए। तो लेकिन तब मेरे को कुछ भी अंदर से इतना दुख नहीं, हाँ समझते थे कि ठीक है उनका टाइम आ गया, चले गए। और उसके बाद मेरे मम्मी तो अभी मैंने 7-8 साल हुआ होगा, वो भी चली गई। वो भी ध्यान करती थी, और उनको भी जब जाने का टाइम आया बहुत अच्छे से वो आराम से चले गए, कुछ भी तकलीफ नहीं हुआ। और ऐसे मेरे सास ससुर भी है, वो भी सब कोई ध्यान कर रहे हैं। मेरे सास 75 ईयर्स की है, घर का सब काम कर लेती है। उनको भी अस्थमा था बहुत पहले से, छोटपन से। वो भी धीरे धीरे ध्यान में आने के बाद वो भी चला गया। मेरे ससुर जी को हार्ट अटैक हुआ था, 70-90% ब्लॉकेज था। लेकिन हम लोग ने, ऐसा डॉक्टर ने कहा बाईपास कराने के लिए, लेकिन हम लोग ने नहीं कराया। पत्री सर से बात की तो सर बोले क्यों इतना उम्र में ऑपरेशन कराना है आपका, उनको सोल के साथ ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन नहीं कराना है। तो फिर हम लोग ने ऑपरेशन नहीं किया। और यहाँ पे मदर इंडिया के घर में जो पिरामिड है, वहाँ पे उनको ध्यान कराने लेके जाते थे। और धीरे धीरे जैसे थोड़ा ठीक हुआ, उसके बाद ध्यान कराने, और ध्यान से ही वो एकदम ठीक हो गए। ऐसे ही बहुत ही ध्यान से, बहुत ही, हम लोग सोचते हैं कि बाहर सब कोई सब मतलब कुछ शरीर तकलीफ होता है तो बाहर डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर के पास जाने से कुछ भी नहीं होता है, हमारे अंदर ही वही शक्ति है, पावर है, जो अपने आप को हम ठीक कर सकते हैं। और एक बार हम लोग अमरावती ध्यान महाचक्र में 2010 में गए थे। तो हम लोग ध्यान में जा रहे थे बस में ध्यान के लिए। तो विजयवाड़ा से हम लोग बस में जा रहे थे। तो रात को 10 बजे बस में से हम पूरा इजेक्ट होके बाहर, गेट से बाहर गिर गए। तो अचानक से वो बस वाला इतना स्पीड चला रहा था, बस आधा किलोमीटर चला गया और मैं ऐसे रोड पे पड़ी हूँ। तो फिर वो मेरे हस्बैंड बस वाला को रुका के मेरे पास आए। तो देखते मैं ऐसे गिर के पड़ी हूँ। मैं उठ के फिर सर को ही बुला रही हूँ, याद कर रही हूँ, पत्री जी पत्री जी पत्री जी। जैसे मेरे को लगा कि सर ने ऐसे मेरे को गोद में उठा के लेके रोड पे से छोड़ दिया, बोल के थोड़ा बहुत खरोच आ गया था। तो मैंने हॉस्पिटल, मेरे को एम्बुलेंस बुला के हॉस्पिटल ले गए। मैं बोली मैं हॉस्पिटल में रहूँगी ही नहीं। बोले डॉक्टर बोला आपको 1-2 महीना तो रहना ही पड़ेगा। मैं बोली मैं एक दिन भी नहीं रहूँगी। मैं दूसरे दिन ही वहाँ से डॉक्टर को बोले कि मैं यहाँ रहूँगी नहीं, मैं ड्रेसिंग कराने आऊँगी, मैं यहाँ पे नहीं रहूँगी। खाली इंजेक्शन जो दिया था बस, मैंने कुछ भी दवाई नहीं लिया। जहाँ ध्यान का शिविर था वहाँ पे मैं आके रोज़ सुबह 8 बजे से रात में 10-11 बजे आती, रात में 8 बजे तक वहीं पे बैठ के ध्यान करके अपने आप को मैंने आधा हील कर लिया। मैंने मेडिटेशन में इतना पावर है कि मैंने अनुभव किया है। उसके बाद मैं घर आई, घर में आके मेरे सास ससुर लोग देख के बोले कि इतना सारा लग गया है, कैसे ठीक होगा। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोले कि नहीं, तुम घर पे तुमको नहीं रुकना है, तुमको पिरामिड में लेके जाएंगे। फिर भुवनेश्वर में सुखदेव बेहरा बोल के है, उनके घर में पिरामिड है। तो वहाँ पे मैं जाके 15 दिन और रही और अपने आप को पूरा हील कर ली। तो कहने का मतलब है वही ध्यान एक ही एक चीज़ है जो सब कुछ उससे ठीक हो सकता है। अपना शरीर, मन, सब कुछ उसी से ही हो सकता है। तो
ध्यान करना चाहिए। और ध्यान के बारे पिरामिड का वही पिरामिड की ऊर्जा भी वही है। और एक ऐसा तो बहुत ही एक्सपीरियंस है कि जैसे एक बार हम लोग नवरात्रि से आ रहे थे, तो हम लोग के पीछे रात में 12 बजे आ रहे थे, 5-6 जन लड़के लोग बाइक से हम लोग का पीछा कर रहे थे। तो जैसे ही एक हम लोग का हाईवे से एक टर्न आता था घर के तरफ, तो जैसे टर्न पे मुड़े तो मेरे को तभी हम लोग भी नए नहीं थे, मैं ध्यान में थे। तो ऐसे ही अंदर से आया कि बस उनको वहीं रोक देना। वो यहाँ से जैसे लक्ष्मण रेखा खींचते वैसे ही मेरे अंदर से आ गया कि इससे आगे इन लोग नहीं आएंगे। तो सच में वहीं से उन लोग टर्न होके चले गए वापस। और मेरे 3 बेटे हैं, तीनों बेटे ध्यान कर रहे हैं। और मैंने कभी किसी को, तीनों बेटों में से किसी को भी नहीं बोला कि आप लोग भी मेरे साथ ध्यान करो बोल के। हम लोग को देख के ही उन लोग ध्यान करने लग गए थे। और तीनों जन, छोटा बेटा भी, बड़ा बेटा भी ध्यान करता है, वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर दिल्ली में है, IBM में जॉब करता है। बीच वाला है वो इंटीरियर डिजाइनर है, छोटा वाला फोटोग्राफी करता है। तीनों जन इतने उन लोग को कुछ भी बोलना नहीं पड़ता है, अपने आप सब समझते हैं, अपनी जिम्मेदारी अपने आप सब कुछ करने लग गए हैं। और मेरा बड़ा बेटा और उसका शादी भी वो लोग लव मैरिज से हुआ, वो भी मेडिटेटर। लड़की जो है वो भी मेडिटेटर है, वो भी ध्यान प्रचार करती है, ध्यान सिखाती है, बेटा भी सिखाता है। बीच वाला है वो दोनों भी ध्यानी है, उन लोग भी ध्यान करते हैं। वो भी लोग मेरे से एक दिन आके बोले कि मम्मी हमको ऐसा शादी करना है। हम बोले ठीक है, कोई बात नहीं, कर लो। हम तो खुश थे। दोनों जन का बहुत ही अच्छी, मेरे बहू नहीं आई है, दोनों बेटी जैसी है, बहुत ही प्यारी है दोनों जन। तीसरा बेटा तो वो बहुत छोटे से, बहुत ही, एक बार तो छोटा था तो थाड़ा ही पूरा उसका खुला था हम लोग के लिए। वो बोला कि एक बार कितना 8-10 साल का था, तो एक बार बोला कि मम्मी और पापा आप लोग को भुवनेश्वर जाके ध्यान प्रचार करना है। तो बोले ऐसे कैसे जाएंगे ध्यान प्रचार करने के, जाके तो रहने का तो जगह चाहिए ना, घर वर। तो बोला कि नहीं मम्मी आप लोग जाइए, आपको घर भी मिल जाएगा और घर का कलर भी ऐसा रहेगा उसका वॉल का। तो हम बोले ऐसा मजाक कर रहा है। फिर हम लोग गए ध्यान प्रचार के लिए। जो घर में रहे, वो जो घर मिला तो वो वही कलर का वॉल था। तो हमको विश्वास आ गया। वो भी छोटे से हम लोग के साथ ध्यान करता था। और वो तो बोला कि मम्मी मैं तो 3 घंटा लाउजू के साथ ध्यान किया हूँ। छोटा था, एकदम छोटा था। वो लाउजू के बारे में सब कुछ, वो तो कुछ भी पढ़ा नहीं था, उसके बारे में सब कुछ अपने आप बताता था। हम लोग सोचते थे खाली ऐसे करता है। फिर जैसे हम लोग बुक मिली उसकी लाउजू की, उसमें पढ़े तो जैसे सच में वो सब वही जो बता रहा था वही सब था। तो अभी तो इतना ध्यान नहीं करता है, फिर भी करता है। पहले जैसा छोटा था करता था, अभी अपने आप कर लेता है, कुछ मालूम नहीं पड़ता है। अभी वो फोटोग्राफी में उनका थोड़ा ज़्यादा है, अभी फोटोग्राफी भी करता है। और 10th का जो एग्ज़ाम था तब भी वो पढ़ाई इतना नहीं किया, तब पूरी में हम लोग का ध्यान महाचक्र का काम था, तो मैं उसको तो एकदम भी टाइम नहीं दे सकी। मैं बोली तेरे को जो करना है कर, पढ़ना है पढ़, एग्ज़ाम देना है, जो करना है कर। लेकिन उसने वही टाइम में मैं नहीं थी, फिर भी वो पढ़ के 81% लाया। बहुत ही वो ये सब मेरे को पूरा विश्वास था, नहीं वो अच्छे से ही करेगा। वो सब ध्यान करते हैं, मेरे को कोई भी टेंशन नहीं था। और ध्यान में आके विचार ही बदल गए हैं। कोई पे गुस्सा नहीं, सबको प्यार दो, सबको समान से देखो, कोई ऊपर नहीं है, कोई नीचे नहीं है। वो जो एक दिन भी ध्यान किया वो भी ध्यानी है, जो सालों से ध्यान करता है वो भी ध्यानी है। ऐसे बहुत अंदर से विचार ही बदल जाता है। कभी घर में मेरे सास ससुर है, वो लगता ही नहीं कि मेरे सास ससुर है, मम्मी पापा जैसे ही एकदम फीलिंग आता है, हो गया है उनके प्रति विचार ही ऐसे आ गया था। बहुत ही प्यार करते हैं उन लोग भी मेरे को, बहुत ही बेटी जैसे ही मेरे को भी रखे हैं, बहुत ही अच्छे स्वभाव के हैं। और मेरे हस्बैंड तो हम लोग दोनों जो भी किए हैं, हम लोग दोनों साथ में ही शुरू किए हैं ध्यान के यात्रा में।
वो पहले आर्ट ऑफ लिविंग का शुरू किए, तो मैं और हम लोग दोनों ने साथ में किया। फिर ध्यान में भी, पूजा पाठ में भी हम लोग दोनों साथ में। और जो संक्रांति आता है तो उसमें हवन करना, ये करना, वो भी सब साथ में करते थे। उसके बाद ध्यान में आए तो पहले तो 3 मंदिर जाते थे, उसके बाद आके पानी पी के नाश्ता वास्ता होता था, तो वो भी उनके साथ सब कुछ किया। वो जब फिर ध्यान में आए, हमको भी ध्यान में ले गए, तो फिर पूजा पाठ अपने आप छूट गया। सोचे कि अब क्या करना है पूजा, किसका पूजा करना है, हम ही भगवान हैं, हम दूसरे को क्या पूजा करेंगे। अब मालूम पड़ गया हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, तो हमको तकलीफ होता है, लेकिन इतना मालूम नहीं पड़ता। पहले थोड़ा कुछ होता था तो अरे मेरा तबीयत खराब हो गया, ये हो गया। अब मालूम नहीं पड़ता, सब तबीयत खराब रहता है फिर भी सब कुछ कर लेते हैं। वो अंदर से विल पावर भी आ गया है। और वहाँ मेरे हस्बैंड मेरे को बहुत ही कोऑपरेट कर, कुछ भी हो सब साथ में ही ले चलते हैं। और हम दोनों का अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छा है। अभी वो बोले कि ऋषिकेश में मैं जाके वहीं पे सेटल हो जाऊंगा, तो मेरे को बोले कि तुम यहाँ पे मम्मी पापा को देखना, मैं वहाँ जा रहा हूँ ध्यान के लिए। मैंने बोला ठीक है जाओ। तो 3 महीना वो लॉकडाउन में वहीं पे थे। फिर सर ने फिर वो वापस बुला लिया, फिर यहाँ पे आ गए। अभी वो पापा जी, मेरे ससुर जी का अभी लॉकडाउन में अभी 82 ईयर्स के हो गए, तो अभी बाहर जाने का इतना ज़्यादा नहीं दे रहे, तो अभी वो दुकान का काम संभाले। तो अभी घर से ही हम लोग जितना हो सकता है करते हैं, लेकिन जहाँ भी जाते हैं ध्यान के लिए एक साथ जाते हैं, ध्यान सिखाते हैं। बहुत सपोर्टिव है, बहुत ही अच्छे हैं। और बोलते हैं ना, जैसे अन्न वैसा मन, तो हम लोग को शाकाहार खाना खाना चाहिए और नॉन वेज तो खाना ही नहीं चाहिए। मैंने जहाँ बनता है वहाँ जाना ही नहीं चाहिए वो जगह में। तो इतना उसका जो एनर्जी रहता है बहुत इफेक्ट करता है। हम लोग बहुत मैंने उसको रियलाइज़ किए कि जैसे कहीं ऐसे नॉनवेज वाला जगह में जाते हो तो हम लोग का एनर्जी जैसे ड्रेन हो जाता है। तो ऐसे हम लोग जैसे किसी को बच्चे को कैसे हम मार के खा सकते हैं, तो वही बात, अपने बच्चे को मार के खा सकते क्या? नहीं खा सकते ना। तो हम दूसरे के बच्चे को कैसे मार के खा सकते हैं? अपना पेट को थोड़ी ना समाधि हमको बनाना है, नहीं बनाना है ना। जो मर जाता है वो तो सब बन जाता है। जहाँ जलाते हैं उसको समाधि बोलते हैं ना। जहाँ शमशान घाट थोड़ी पेट को बनाना है, कभी नहीं बनाना है। तो कभी भी नॉनवेज नहीं खाना है, लहसुन भी नहीं खाना है, गार्लिक भी नहीं खाना है। गार्लिक में भी बहुत तमस है, बहुत ही। खाने से हम लोग तो गार्लिक भी छोड़ दिए। नहीं तो हम लोग को गुजराती के घर में लहसुन के चटनी के ढोकरा में लहसुन के चटनी के बिना हम लोग ढोकरा ही नहीं खाते। लेकिन जैसे ही सर ने बोला है लहसुन नहीं खाना है, हम लोग उसी दिन से लहसुन छोड़ दिए। कहीं भी जाओ, नहीं खाना है, लेकिन हम लोग लहसुन वाला खाना नहीं खाते हैं। भूखे रह जाते हैं लेकिन लहसुन वाला भी खाना नहीं खाते हैं। तो खाने पे भी बहुत ही है, जैसे बोलते हैं, इसीलिए शाकाहार खाना खाना चाहिए। तो विचार भी अच्छा रहेंगे, शांत रहेगा। ध्यान नहीं करने से ज्ञान नहीं मिलता। ज्ञान नहीं है तो हम लोग को मोक्ष भी नहीं मिलेगा। ज्ञान से ही हमको मोक्ष मिलता है। और अज्ञान जो है वही अंधकार है, वही हमारा दुख का कारण है। तो हमको ध्यान करने से ज्ञान मिलता है, ज्ञान से हमको मुक्ति भी मिलती है और खुशी और आनंद भी मिलता है। आप लोग सब PMC हिंदी चैनल को देखिए और सबका अनुभव सुनिए। और जैसे सोचते हैं कि ध्यान करने से हमको कुछ दिखना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो होता है खाली आँख बंद करके हमको बैठना है, अपने सांस पे ध्यान देना है। तो और उसमें कुछ ना कुछ आपको अच्छा लगता है बैठने में, वो भी एक फ़ायदा ही है। तो आप लोग ज़रूर से PMC चैनल देखिए, सबका अनुभव सुनिए और सबको बताइए, सबको सब्सक्राइब करिए, सबको बोलिए कि ये चैनल देखें और ध्यान के बारे में जाने, ध्यान का बारे में प्रचार करें। धन्यवाद।